लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। ये 9 हस्बैंड वाली स्टोरी है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मिनट का सर खाना बनता है। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल्स के लिए और लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। एंड देन हाँ, जिन लोगों को भी ओनली फॉर जो इंटरेस्टेड है वही मेंबरशिप जो कि मैंने 30 रुपये का लगाया हुआ है बाय वन करके आप लोग ऐड हो सकते हो और मेरी छोटी सी प्यारी सी फंक्शन फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। मैं बता दूं यार कि मैंने जो लाइव में बोला है ना, वो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने कुछ भी हेटफुल वर्ड नहीं बोला है। मैंने उन लोगों के लिए बोला है जो मुझसे हेट करते हैं। एंड देन हाँ, अगर ऐसे भी कोई हेटेड कमेंट दिखे अभी भी स्टोरी या लाइव्स के नीचे, आप सबसे काइंडली रिक्वेस्ट है, कोई आंसर नहीं करेगा। जो मुझसे प्यार करते हो ना आप लोग, मैंने बहुत बार बोला है ये बात, ठीक है ना, वो लोग आते हैं और बकवासबाजियाँ करते हैं, कमेंट करते हैं, इसलिए मुझे आंसर देना ज़रूरी है। मैंने आप लोगों में से किसी को जो भी बोला है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं बोला है, ठीक है ना। मैंने उन लोगों को बोला है, उनको बस बताया है, जताया है कि उनकी जगह क्या है, ठीक है। तो आप लोग दिल पे मत लेना। और दूसरी बात, हेटेड कमेंट आए कोई रिप्लाई नहीं करेगा। काइंडली रिक्वेस्टेड है, कोई रिप्लाई नहीं करेगा। उन कुत्तों के मुँह कोई नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप लोग मुझे कमेंट करो, स्टोरियाँ सुनो, लाइक करो। और हाँ, हार्ट पार्ट मैंने डाल दिया है। एक रात तक अगर हो जाता है मुझसे तो मैं डाल दूंगी, नहीं तो कल एक और हॉट पार्ट डाल दूंगी। तो हॉट पार्ट का लिंक मैंने स्टोरी के नीचे भी डाला है, कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि शायद से वो चैनल्स मेरे नहीं है ना, तो वो चेंज कर देती है हर बार। तो आई होप कि मुझे लगता है अब हर बार मुझे देना पड़ेगा कम्युनिटी का लिंक। कोई ना, मैं दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9 हस्बैंड वाली स्टोरीज़ को, ठीक है। एक लड़का बिल्डिंग के नीचे लटका हुआ था और वो बोल रहा था, बचाओ 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 बचाओ। और नीचे से ना फायर्स जल रहे थे बिल्डिंग्स के। वो बिल्डिंग्स ना 60वें फ्लोर पे था और 53वें फ्लोर पे ना आग लगी हुई थी और वो बचाओ 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 बोल रहा था। एंड देन एक शख्स ऊपर से पानी का पाइप लेकर के और उसके पास आता है और उसको पकड़ के सीधे नीचे जाने लगता है। और वो लड़का उसे देखते हुए कहता है, ड्रीम बॉय। इतना बोलने के साथ ही फ़ोन की रिंग बजती है और वी वोजान आई मीन विंग उसका नींद खुल जाता है और वो कहता है, रोज़ मैं जब भी मैं इतने खूबसूरत सपने में खोता हूँ ना, ये मेरा फ़ोन, ये मेरी सेकंड वाइफ, ये मुझे ना हमेशा टॉर्चर करती है। इसको तो मैं फेंक भी नहीं सकता, डैम इट। और इतना बोल करके वो फ़ोन के अलार्म को कट करता है। देन कहता है, वो हेलमेट वाला कौन हो सकता है? क्या वो मेरा ड्रीम बॉय था जिसने मुझे बचाया? अगर हुआ भी तो कोई बात नहीं। अगर मुझे वो रियलिटी में मिल जाए तो मैं क्या ही बोलूँ। मैंने बस उसकी आंखें देखी हैं, उसकी आंखें डीप ओशियन की जैसी गहरी, जिसमें बस डूब जाने का मन करता है, खो जाने का मन करता है। उसका वो ब्लू सूट कमाल का लगता है। थोड़ा सा और नीचे करता और मेरा नाम पुकारता, विंग विंग। तभी एक हाथ पड़ता है उसके माथे पे और कहता है, डैडी विंग से बाहर आ घोचू। विंग अपना सर चलाते हुए कहता, आचिंग तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते ना। आचिंग कहता है, तुम्हारा आज फर्स्ट डे होने वाला है तो तुम्हें जॉब पे नहीं जाना? विंग कहता है, हाँ मुझे पता है। हाँ। और इतना बोल करके वो वॉशरूम चला जाता है, फ्रेश होता है। जियांगसिंग आता है और उसको कोट वेयर करा देता है। ये कोई ऑफिशियल सूट वूट वाला कोट नहीं था, एक पतला लेयर का जो कोट नहीं आता, लाइक डेनिम टाइप्स का वैसा कोट होता है वो। तो वो उसको पहनाते हुए बोलता है, अच्छे से काम करना, ठीक है ना। विंग कहता है, यस आचिंग मैं समझ गया, पर तुझे पता है? जियांगसिंग कहता है, हाँ मुझे पता है, तू बिल्डिंग से लटक रहा था, फिर आग लगी थी, फिर एक हेलमेट वाले पर्सन ने तुझे बचाया और वो तेरा ड्रीम बॉय है, यही ना? विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता मेरे ड्रीम के बारे में? आचिंग कहता है, 60 बार मैं सुन चुका हूँ तेरे मुंह से ये बातें, 60 बार। समझ में आ रहा है तुझे? कहता, मैं समझ गया, छोड़ो भी। और इतना बोलकर वो बाहर आता है, जहाँ पे जियांगयू ब्रेकफास्ट लगाते हुए कहती है, तुम दोनों का लड़ना झगड़ना हो गया हो तो पी लो। जियांगसिंग कहता है, माँ मुझे एडिटिंग वाले डिपार्टमेंट में काम है तो मुझे जाना होगा। इतना बोल करके जियांगसिंग बस एक टोस्ट लेता है, देन वहाँ से निकल जाता है। हिलनी कहती है, मॉम मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो जूस का ग्लास लेती है, विंग के बालों को सहलाते हुए कहती है, आशन ठीक हो?
विंग कहता है मैं ठीक हूँ, मैं भी जा रहा हूँ जॉब पे। और इतना बोलकर कर रहा होता है तो यानली और जियांग कहती है ओ मेरा बनी, फिर से आज तुम्हारे ड्रीम बॉय ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, आज तुम उसे नहीं देख पाए। वो दोनों चिढ़ते कहता है बाबा देखो ना, सिजी और मॉम मुझे चिढ़ा रही हैं। उसकी बात सुनकर उसके बाबा उसे प्यार से कहते हैं तुम्हारा ड्रीम बॉय जल्दी मिल जाएगा, हाँ जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करो। उसके बाद विंग हमारा बाहर आता है, हेलमेट लेता है, बाइक पे बैठता है, देन निकलता है। ऑडियो कंपनी, ये एक गेम बनाने वाली कंपनी थी। वो वहाँ आता है और वहाँ पे नी हेसेंग, सुयांग, शोंगलैन और म्याम वो सब थे। और वहाँ पे विंग आके खड़ा हो जाता है और कहता है क्या बात है, सबको यहाँ पे बुलाया है, वो भी इस रूम में, क्या बात है। कहता हमारे सर आने वाले हैं, पता नहीं क्या ही होगा। विंग कहता पर मैं तो न्यू हूँ। तभी एंट्री होती है वहाँ पे वेन चाओ की। वेन चाओ आता है और कहता है तो कैसे हो मेरे गरीबो। वो सब पहले एक दूसरे को देखकर कहता है गुड मॉर्निंग सर, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ओके। देन उसके बाद सबको बैठने का इशारा करता है, सब बैठ जाते हैं। वेन चाओ अपने असिस्टेंट को बोलता है तो वो सब एक एक डब्बा उसके सामने में रिप्लेस कर देता है। सब वो डब्बा उठाकर देखता है कि ये क्या चीज़ है। वो कहता है ये एक बोल सकते हैं कि एक टैबलेट है जो यहाँ पे सभी को खानी पड़ती है, जितने भी गेम बनाने वाले कंपनी है, क्योंकि उन्हें गेम बनाना होता है, क्रिएशन करनी होती है, इसी वजह से उनको ये लेना पड़ता है। और 18 से 20 घंटे आप लोगों को कंटिन्यू लैपटॉप पे बैठ के कंप्यूटर पीसी स्क्रीन पे काम करना होगा। तो इसी वजह से ये दवाई दी जाती है, आप लोगों को हार्मोन को बूस्ट करेगी, बैलेंस करेगी। विंग कहता है इसके साइड इफ़ेक्ट, कहता है बस 1 महीना खानी है, 1 महीना गैप करना है, फिर से 1 महीना खानी है। वो कहता है ऐसा क्या, ठीक है। फिर सबको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और 5 जन थे तो पाँचों को प्रोजेक्ट मिल जाता है। विंग थोड़ा कंफ्यूज था तो वो मैम से आते हुए कहता है ये मुझे कैसा प्रोजेक्ट मिला है, सॉल्ट। तो कहता है पता नहीं, पर देखो क्या है। वो कहता है एम सॉल्ट है, इसका क्या मतलब होगा, पता नहीं, छोड़ो हटाओ। फिर वो लोग बैठ जाते गेम बनाने के लिए। अब वहाँ पे बहुत सारे गेमिंग्स वगैरह बनाने थे। वो लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा बहुत गेम डिज़ाइन स्टार्ट करता है। विंग ने एक प्रोजेक्ट बनाया था तो वो थोड़ा सा ना एक हट हाउस टाइप का गेम था, जहाँ पे बहुत सारे भेड़ बकरियाँ दूध वगैरह थी, कुआं वगैरह था, जहाँ पे विलेजर्स रहते थे। एक ही कुआं था और वहाँ से साधन वगैरह निकाल के गेम खेलने और गाँव को प्रगति करना, मतलब एक गाँव टाइप्स का गेम था। तो वो सब बनाना स्टार्ट करते हैं। अब लगभग 8 दिन हो चुके थे और वो लोग दवाई लेते थे और सब कुछ काम करते थे। और आज रिप्रेजेंट करना था वेन चाओ के सामने में। वेन चाओ एक एक करके सबके गेम को देखता है एंड देन सिर्फ वो शुयांग के गेम को पास करता है और सबके गेम को ना वो ऐसे बोल देता है कि ये ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में लॉन्च करें। खास करके विंग के गेम को देखकर कहता है कि ये क्या बकवास बनाया हो तुमने, हाँ कुछ ऐसा बनाओ डिफरेंट एंड हट करके जो कि यूनिक हो। और हाँ अगर तुम चाहो तो हिस्टोरिकल मॉडर्न्स को मिक्स कर सकते हो, रियलिटी बेस्ड हो पर रियल लगे ना, ऐसी चीज़ें बनाओ। और सबको कैटेगराइज्ड कर देता है। विंग का पूरा टोटली दिमाग घूम रहा था और वो वहाँ से डांट खा करके अपनी जगह पे आ जाता है। पूरा दिन पीसी पे काम करते करते उसकी आंखें दर्द कर रही थी। वो जो टैबलेट था वो कभी भी खा सकते थे, वो टैबलेट को देखता है एंड देन विंग खा लेता है। वापस से वो काम करना शुरू करता है, पर एट द एंड शाम के 9 बज रहे थे लगभग और उसके दिमाग में रात हो चुके थे लगभग, एक भी आइडियाज़ नहीं आया था। विंग कहता है बाबा गाइज मैं थक गया हूँ, इतना बोल करके अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। थका होने की वजह से वो बस स्टॉप पे आता है और बस का वेट करने लगता है। वो जैसे ही खड़ा होकर के पानी का बोतल उठा करके पीने को होता है, पी करके बोतल जब रख रहा होता है उसे चक्कर आते हैं एंड देन वो गिरने ही वाला होता है कि एक शख्स उसे थाम लेता है। विंग उस शख्स को देख रहा था और वो शख्स उसे देख रहा था। उस शख्स ने एक हुडी वेयर किया हुआ था, मतलब मुंह में मास्क वेयर किया हुआ था और उसकी बस आंखें दिख रही थी और कुछ भी नहीं। वो शख्स उसे डीप वॉइस में कहता है क्या तुम ठीक हो। वो कुछ भी नहीं बोलता है, विंग बस ब्लिंकली उसे देख रहा होता है, उसकी आंखों को, वो डीप सी ओशियन आंखें, जिसे देखकर विंग कहता है ड्रीम बॉय। वो शख्स उसे खड़ा करता है एंड देन उसी के बैग से पानी निकालकर उसको बढ़ा देता है। तभी वो पीछे बहुत सारे पत्रकार को देखता है, जिसे देखने के बाद कहता है रन।
अब विंग को समझ नहीं आ रहा था, विंग तो बस उस शख्स को देख रहा था और वो शख्स विंग को लेकर के भागना शुरू कर देता है। एक तो विंग ऑलरेडी इतना ज़्यादा थका हुआ था, इतना ज़्यादा थका हुआ था, बच्चे को नींद आ रही थी और वो सो जाता, लेकिन अभी ये शख्स उसे लेके भागे जा रहा था, भागे जा रहा था, भागे जा रहा था। भागते भागते एक गलियारे में घुस जाता है एंड देन उसे दीवार से लगाकर उसके सामने खुद खड़ा हो जाता है। विंग उसके चेस्ट से चिपका पड़ा था। विंग बस उसके शकल को अपना मुंडी ऊपर करके टुकुर टुकुर देख रहा था और वो शख्स एक हाथ तो उसके सर के पास थे और दूसरा उस गलियारे की दूसरी वॉल की तरफ, और वहाँ से वो झांक के देख रहा था। विंग उसकी बढ़ी हुई सांसों की साउंड क्लियर कट तरीके से सुन पा रहा था। उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, बहुत ही सेंसेशन फील हो रहा था, और वो जैसे ही अपने हाथ उठाकर उसके चिक्स को टच करने वाला था, तभी वो कहता है रन। फिर विंग और वो भागना शुरू करते हैं। भागते भागते वो एक पार्क में आ गए थे और उसके बाद कहता है उसे कि तुम उसके अंदर जाके छुप जाओ, मैं जा रहा हूँ, और हाँ, किसी को बताना मत। इतना बोलकर वो शख्स वहाँ से गायब हो जाता है। विंग जहाँ उसको बोला गया था कि जाके छुप जाओ, विंग नहीं छुपता है और वो मूर्ति बना हुआ वहाँ पे स्टैचू की तरह खड़ा और सामने वाले को शख्स को देख रहा होता है जाते हुए, जो कि थोड़ी देर में उसकी आंखों से ओझल हो गए थे। वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स आ जाते हैं, अंदर उससे पूछते कि आपने यहाँ पे किसी को देखा जो उसने हुडी वेयर किया हुआ था। विंग बस ना हाँ बोलता ना हूँ बोलता, उन सबको चीरता हुआ वापस से रोड पे आ जाता है। फिर अपने दोनों गालों को थपथपाते हुए कहता है ई ड्रीम बॉय, मैंने उसे देखा, ओह माय गॉड, वो मेरे सामने था। सच में, पर उसने मास्क क्यों वेयर किया हुआ था, मुझे उसका फेस देखना है। सपने में भी मुझे बस उसकी आंखें दिखती है और कुछ भी नहीं। मैं कैसा हूँ, मैं कैसे इमेजिन करूँ कि उसका फेस कैसा होगा। हाँ, सच में, ओह माय गॉड, मैं ड्रीम बॉय। और ऐसा बोल करके और वो घर की तरफ चल देता है। घर आते ही कहता है अचिंग अचिंग अचिंग, यहाँ ले सीजिए मॉम, कहाँ आप। सब आते हैं और कहते हैं क्या हो गया। विंग ना नाचते हुए बताता है आज मुझे ना वो ड्रीम बॉय मिला बस स्टॉप पे। फिर वो उसने बताया वो मुझे लेके भागा, हम भागे गलियारे में, फिर उसके हाथ मेरे सर पे थे और दूसरा हाथ गलियारे पे था, और उसकी दिल की धड़कन मैं सुन पा रहा था, उसकी सांसें मैं सुन पा रहा था। सीजिए यू नो व्हाट, फिर उसने मुझे मेरी आंखों में झांका और बोला रन, और हम भाग रहे थे और मैं उसको देख रहा और वो मुझे लेके भाग रहा। ओ माय गॉड सीजिए, मेरा ड्रीम बॉय रियलिटी में भी है। तो यानली और ये सब कहते हैं एक साथ तुमने उसका फेस देखा। विंग कहता नहीं, मैंने नहीं देखा, उसने मास्क पहना हुआ था। ऐसा भी मैं थक गया हूँ, पर मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अब मुझे ना प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, मुझे खाना दे दो मामा प्लीज़। इतना बोल कर वो लोग फ्रेश होते हैं। विंग ना पूरे खाने के टेबल पे बस उसी की बातें कर रहा था, एक ही बात को दोहराए जा रहा, तेराए जा रहा, और सब देख पा रहे कि बच्चे कितना खुश है, मतलब भाई। और इतना बोलने के बाद विंग अपने कमरे में आता है, पीछे ऑन करता है एंड देन डिज़ाइन बनाना था। एक डीप ब्रीथ इनहेल और एक्सेल करता और कहता है क्या बनाऊँ मैं, कोई नहीं, चलो देखता हूँ, कुछ सर्च करता हूँ। तभी वहाँ पे कुछ बिजनेसमैन्स की खबर्स आ रही थी और वो सभी चीज़ें देख पा रहा था। जो वो देखता है और कहता है हम इस टॉपिक्स को उठा सकते हैं, एंड देन वो उठाता है। उसके बाद वो एक डिज़ाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करता है। वो डिज़ाइन ड्रॉ कर रहा था एंड देन बनाते जा रहा था। गेम्स में पार्टिकल्स लगते हैं तो वो पार्टिकल्स को जोड़ रहा था एंड देन प्लॉट्स तैयार कर रहा था, जैसे लेवल 1, लेवल 2, उसके बाद बहुत सारे रूम्स, एंट्रेंस, एग्जिट्स, चीज़ें एक्सेट्रा चीज़ें, वो सभी चीज़ें वो कर रहा था। वो करते करते कब विंग की आँख लग जाती है, विंग को होश ही नहीं था, विंग को कुछ खबर नहीं था। विंग बस सो चुका था, उसका गेम ऑन हो चुका था। एक लेज़र लाइट निकलती है एंड देन वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। एक स्कैम बॉय था जिसने ब्लैक कलर का हाफ निकर्स पैंट पहना हुआ था, उसके थाइस तक बंधे हुए थे। उसने लड़कियों की तरह एक ब्रा को पहना हुआ था, अपने आँखों के ऊपर मास्क लगाया हुआ था, पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी, बालों को बहुत ही सिल्की तरीके से सेट करा हुआ था। उसके बाल में 2 हेयर पिन्स थे, एक स्टिक्स था एंड देन वो ऑनलाइन था, और वहाँ से वो बोल रहा था हेलो मेरे लवलीज़, कैसे हो आप लोग। आज मैं वापस से आपके पास आ गई हूँ कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू लेकर के। एंड देन वो वहाँ पे मेकअप आइटम्स का रिव्यू कर रहा था, बातें कर रहा था। वो सब हो जाने के बाद थोड़े से अपने डर्टी और अच्छे मूव्स को दिखाता है, अपने बॉडीज़ को शो कराता है। ये सब कर लेने के बाद वो
शट डाउन करता है एंड देन वो अपने बेड पे चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन जो कि इस स्कैम बॉय का दीवाना हो चुका था, वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे ढूंढ कर लाओ और जहाँ से भी हो सके बस मेरे सामने लाओ। वो असिस्टेंट भी उसका हाँ में सर हिला देता है और कहता है ओके सर, थैंक यू सो मच। इतना बोलने के साथ ही वो बिजनेसमैन वो वहाँ से बस उसे देखता है और कुछ भी नहीं। वो अजीब तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही मतलब सोचो ना, एक सडक्शन भरी निगाहें। उसके साथ में उस स्कैम बॉय फेम बॉय उसको उसकी स्क्रीन को चीर करके देख रहा होता है, न जाने क्यों देख रहा होता है। और उसके बाद वो वापस से काम करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और उसके सामने वो फेम बॉय होता है और वो शख्स उसको देखता है। वो अपनी चेयर को पुल करता है, देन अपने असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहता है। वो फेम बॉय उसके पास आता है और उसके पैरों में बैठ जाता है और कहता है मे आई हेल्प यू। इतना बोल करके और उसके बेंच को टकल को खोलना स्टार्ट कर देता है। तभी वो बिजनेसमैन उसके हैंड्स को पकड़ता है और कहता है क्या तुम अपना नाम बताना चाहोगे? वो शख्स उसे कहता है फीइंग, फीइंग नाम है मेरा। वो बिजनेसमैन एक टिच वाली स्माइल करता है और उसकी तरफ झुकते हुए कहता है वेलकम टू आवर होम। और इतना बोल करके उसे अपनी तरफ खींचता है, अपनी गोद में बिठाता है, उसके बट चिक्स को स्क्यूज करता है एंड देन उसे खुद के ऊपर लेन करते हुए कहता है मुझे सिड्यूस करो, मुझे टच करो और मुझे वहाँ तक लेके जाओ, क्योंकि मैं खुद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता हूँ। इतना बोल करके उसे एक प्राइवेट रूम में लाता है जहाँ पे वो फेम बॉय जैसे जैसे वो शख्स उसे इंट्रो कर रहा था वो सब सेम वैसे ही करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था। एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेने के बाद वो बिजनेसमैन और विंग दोनों बाहर आते हैं। विंग बाहर आते ही कहता है आपका नाम क्या है? वो बिजनेसमैन कहता है वांग जी। विंग मुस्कुराने लगता है और कहता है तो क्या हम डेट कर रहे हैं? वो कुछ नहीं बोलता और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वांग जी ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हुआ था और तभी वापस से उस फेम बॉय का लाइव सोर्स ऑन हो जाता है। वो सब छोड़ करके उसे देखना स्टार्ट कर देता है जहाँ पे उस फेम बॉय ने आज अपने पैरों को सो कराया हुआ था और वो बस उससे वैसे ही डर्टी टॉक्स कर रहा था, सेक्सी साउंड्स निकाल रहा था और कुछ प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहा था जिसमें सेक्स टॉयज़ वगैरह भी थी। वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है इस लाइव स्ट्रीम को अभी के अभी ऑफ करो और हर जगह से हटाओ। इतना सुना हुआ ही था कि उसका असिस्टेंट उससे कहता है बट सर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो कहता है जो भी करना है जल्दी करो बट हटाओ, मुझे ये सब नहीं देखना, ना ही मुझे सुनना है। और उसे मेरे पास लेके आओ, उसे पनिशमेंट मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है और फेम बॉय उसके सामने था। वो शख्स के हाथों में सिगार था, वांग जी के हाथ में, और वो सीधे आता है और उस फेम बॉय के शोल्डर पे उस सिगार को लगाते हुए कहता है यू नो व्हाट, एक बार जिस चीज़ को मैं टच कर लूँ उसके बाद वो मेरा होता है। अपने उस सिगार वाले हैंड से ही उसे ऊपर उठाता है और उसे कहता है इसीलिए तुम ये सब करना बंद करो वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। उस फेम बॉय की आंखों में आंसू थे और वो कहता है तो क्या मैं आपका स्लेव बन गया हूँ? वो कहता है नहीं, हम बिजनेसमैन हैं और तुम एक फेम बॉय हो। तुम्हें अपना काम करना है तो करो ना, प्रोडक्ट सेल करो, पर ऐसे वैसे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे और ना ही अपने आप को इस तरह से दिखाओगे। अच्छे से कपड़े वेयर करो एंड देन काम करो, और अगर मैंने दोबारा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल करके और वो उसे छोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है और फेम बॉय एक विंडो के पास खड़ा था, आई मीन कि विंग एक विंडो के पास खड़ा था। पीछे से वांग जी आता है जिसने कमर में टॉवल रैप करा हुआ था और विंग ने एक शर्ट पहना हुआ था। वांग जी उसकी शर्ट को थोड़ा लूजन अप करते हुए वहाँ पे किस करते हुए उसे कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तुम मुझसे बातें भी नहीं कर रहे हो, क्या बात है? उसकी बात सुन करके वो कहता है नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, बस मैं कुछ सोच रहा था क्यों ना मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। इतना बोलना हुआ ही था
कि वांग जी कहता है क्या सच में? कहता है अगर ऐसा हो सकता है तो होना चाहिए ना, ताकि मैं आपके पास 24 घंटे रह सकूं। वांग जी बोलता है क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सीन शिफ्ट होता है और सारा सामान वांग जी और विंग दोनों लाते हैं और उसके अपार्टमेंट पे शिफ्ट करा जा रहा था। विंग जो कि अपने सामानों को शिफ्ट कर रहा था, वांग जी उसके लिए खाना बना रहा था। विंग वहाँ आता है और उससे कहता है तो हम साथ में रहने वाले हैं? वो कहता है हम साथ में रहने वाले हैं। और इतना बोलकर वांग जी इसके हाथों को टच करता है। तभी विंग जो कि इसके पास में रखा हुआ सॉस का बोतल्स था वो गिरा देता है और एक कांच उठाकर अपने हाथ से लगा लेता है। वांग जी उसके पास भाग कर आता और कहता है ये क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये देखो ना, ये लग गया, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी कहता है इट्स ओके और फिर उसका फर्स्ट एड कर देता है। उसके बाद सभी शीशे को उठा करके डस्टबिन में डाल कर उतनी जगह को क्लीन कर देता है। ये सब जब हो जाता है तो विंग वहाँ पे बैठा हुआ था एंड देन वांग जी को बड़े ही इविल के साथ में देख रहा होता है। खाना बन जाने के बाद वांग जी और विंग दोनों खाना खाते हैं एंड देन दोनों एक साथ वापस से कमरे में आते हैं। वांग जी उसे कहता है कल से तुम चाहो तो ऑफिस जा सकते हो और अगर नहीं मन करे तो कोई बात नहीं है। विंग कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। और इतना बोल करके उसके साथ वो सो जाता है। रात को 3 बजे के आसपास विंग पहले उठता है, ड्रॉ में से बुलेट्स निकालता है, गन्स निकालता है, उस पर साइलेंसर लगाता है और वांग जी को शूट कर देता है। शूट करने के बाद कहता है बड़ा आया मुझे ऑफिस ज्वाइन कराने वाला। और इतना बोल करके उसके ड्रॉ में से सारा सामान निकालता है, जो ज़रूर डॉक्यूमेंट्स थे, पैसे वगैरह थे, आईडी कार्ड्स वगैरह था, वो ले लेता है एंड देन वहाँ से वो भागने को होता है कि तभी नीचे उसे वांग जी मिलता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो विंग? विंग कहता है तुम जिंदा हो? वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हाँ मैं ज़िंदा हूँ, क्या हुआ, मुझे ज़िंदा नहीं होना चाहिए? फिर पीछे से वॉइस आती है विंग तुम सीढ़ी पे क्या कर रहे हो? फिर किचन से वॉइस आती है विंग क्या तुमने खाना खाया? आओ मेरे साथ खाना खा लो। विंग कहता है नहीं, ये झूठ है, ये इल्यूज़न है और कुछ भी नहीं, ये सब कुछ झूठ है, नहीं 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 नहीं। और वो बहुत ज़ोर से चीखता है। चीखने के साथ ही जब उसकी नींद खुलती है, उसके सामने में जियांग चिंग खड़ा था और उसके मुंह पे पानी डालते हुए कहता है सुबह हो गई, उठ जा, क्या कर रहा है? हाँ देख तेरा लैपटॉप कंप्यूटर खुला हुआ है और तू नीचे सो रहा है, तू बेड पे क्यों नहीं गया सोने के लिए? विंग जब अपने आप को देखता है तो वो नीचे मैट्रेस पे सो रहा था। अपना पीसी देखता है जहाँ पे उसने पूरा का पूरा गेम बना डाला था सीक्रेट किलर नाम से। जियांगचिंग जब उस गेम को देखता है कहता है हो वाह तुमने बड़ा अच्छा बनाया है, एक स्कैमर बॉय एज ए सीक्रेट किलर, क्या बात है। तो वो कहता है मैंने बनाया? मैंने नहीं बनाया, और ये क्या है? जब वो सब कुछ देखता है तो कहता है पर मैंने ऐसे कैसे कैसे बना दिया? जियांगचिंग कहता बुद्धू तेरा कंप्यूटर है, तू बैठा हुआ था, ये ऑन है, किसने बनाया होगा, छोड़ जाने दे। वैसे ये मैन कौन है? हाँ और इसका नाम क्या है? रिंग बनता है कौन सा मैन? मैंने नाम नहीं सोचा है, मुझे नहीं याद है कुछ भी। जियांगचिंग कहता है हाँ लगता है तुम रात को बहुत देर तक काम कर रहे थे, कोई ना चल चल। और इतना बोलकर उसको खींच कर वॉशरूम में डेल आता है और उसके बाद जो पीसी पे जो सीन्स थे ना उसे वो सेव कर देता है और सेव करके उसको बंद कर देता है। विंग वॉशरूम में ब्रश करते हुए सोच रहा था मैंने गेम बना डाला, पर मैंने गेम कब बनाया? मुझे नींद आ रही थी, उसके बाद मैंने बस एंटर बटन को ऑन किया था एंड देन मैं सो गया था। उसके बाद तो मैंने कुछ भी नहीं किया था और रात को सपना मैंने देखा था, क्या था वो? एक बिजनेसमैन था, एक फेम बॉय था, उसके बाद क्या था, क्या हुआ क्या हुआ? और विंग ब्रश कर रहा सोच रहा, ब्रश कर रहा सोच रहा, पर लिटरली विंग को एक भी चीज़ याद नहीं आती है। वो टोटली कंफ्यूज हुआ पांडा बना घूम रहा था, नहाता है धुलता है काम करता है एंड देन ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद जो वो पेन ड्राइव में सेव करा हुआ था फर्स्ट प्लॉट को वो दिखाता है विन चाओ को। विन चाओ भाई साहब इतना इम्प्रेस्ड हुआ था, इतना इम्प्रेस्ड हुआ था, और वो कहता है इस गेम का लेवल वो तो सही है, इसके और भी लेवल्स बनाओ और एंड में सबको एक साथ मर्ज करना, तुम्हें जैसे मन कर रहा है वैसे बनाओ।
बट ये सच में कमाल का बनाया है विंग, मैं इसे लॉन्च करने की तैयारी करता हूँ 2 दिन के भीतर। विंग कहता है जी सर, और इतना बोल करके और वो वापस से अपनी जगह पे आता है। उस सीन को वो बार बार रिपीट करके देखता है क्योंकि उसने बनाया हुआ था। वो गेम ना विंग के दिमाग में से निकल नहीं रहा था, पड़े जा रहा था, अजीब सा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करता है डिज़ाइंस वगैरह में और जो पिक्चर्स वगैरह थे उसमें, और जो थीम बॉय था ना उसको मास्क पहनाया हुआ था, उसमें फेस रिवील नहीं कर रहा था उसमें वो, एंड देन इस तरह से वो डिज़ाइन करता है और उसको परफेक्ट करता है। ये करते करते आज भी विंग को रात हो चुके थे और वो आते वक्त वो दवाई लेता है और आ करके जैसे ही कैब के लिए वो कॉल करता है तो कैब आने में 10 मिनट थी। वो टेबल पे सोता है, मतलब बैठता है, और उसे इतनी नींद आ रही थी कि वो वहीं पे लेट जाता है आंखें बंद करके। विंग को होश नहीं है कि विंग के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तभी वहाँ पे एक शख्स आता है, उसे सोते हुए देखता है, उसे अपनी गोद में उठाता है और ला करके एक कमरे में प्लेस करता है। वो कमरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, 5 स्टार होटल्स थे, मतलब बहुत खूबसूरत था, एंटीक कमरा था। उस कमरे के बीचों बीच उसे लिटा देता है और उसे देखते हुए कहता है, तो तुम गेम बनाने वाली कंपनी में काम करते हो, फाइनली हमारी मुलाकात हो गई, आराम करो, फिर कभी मिलते हैं। इतना बोलकर वो शख्स उसको कंबल से टक कर देता है एंड देन वहाँ से वो चला जाता है। विंग नहीं आया था तो जियांगजिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। आफ्टर ऑल वो उसका भाई है और वो कहाँ जा सकता है, उसे कोई आइडिया नहीं था। वो उसके फ़ोन पे रिंग कर रहा था लेकिन विंग तो सो रहा था। विंग को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो नेक्स्ट वापस से उसी जगह जाता है जहाँ पे उसे बहुत सारे वांगजी दिख रहे थे और बहुत सारी आवाज़ें चल रही थी। विंग अपनी कान को पकड़े हुए वहाँ पे बैठ जाता है। तभी पीछे से वांगजी आता है और कहता है, मैं तो बाहर गया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग? विंग कहता है, हाँ हाँ मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ मुझे। तो वांगजी कहता है, कमरे में चलो विंग। विंग कहता है, कमरे में चलूँ? पर क्यों? इतना बोलकर वांगजी उसे गोद में उठाता है, देन ऊपर लेके आता है जहाँ पे ना कोई वांगजी लेटा हुआ था, ना कोई ब्लड के स्टेन थे, ना रिवॉल्वर चली थी, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। विंग जब देखता है तो वो हाँ करके पूरे कमरे को देख रहा होता है, देन वांगजी को देखता है। वांगजी कहते हैं, क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं सोच रहा मैं। इतना बोल करके वांगजी विंग को लिटा देता है, उसे जूस पीने के लिए देता है और कहता है, सो जाओ, रात हो चुकी है, क्या वापस से तुम्हें लाइव आना है? कहता नहीं, मैं ठीक हूँ। इतना बोल करके और वो उसके साथ सो जाता है। वापस से आधी रात का टाइम होता है और वांगजी अब उठता है, रिवॉल्वर निकालता है, साइलेंसर लगाता है और विंग के हार्ट में सीधे गोलियां उतारता है एंड देन वो अपने आप को शूट करता है और सो जाता है। विंग फटाक से जब उसकी नींद खुलती है, सुबह के 8 बज रहे थे और वो पसीने से तरबतर था। जब अपने आप को एक 5 स्टार होटल में देखता है, वो दंग था कि वो यहाँ क्या करने आ गया है। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों है, कहाँ है वो, व्हाटएवर जो भी। वो बस भागता हुआ बाहर आता है और होटल स्टाफ से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। होटल स्टाफ को भी आइडिया नहीं था क्योंकि विंग को लाने टाइम में सारा चीज़ें क्लियर था और उसे सिल्वर गेट्स के द्वारा अंदर लाया गया था, इसलिए किसी को कोई आइडिया नहीं था। विंग वहाँ बिना बताए चेकआउट कर जाता है और जब घर आता है तो जियांगजिंग उसे गले लगाते हुए कहता है, ब्रो तो पूरी रात कहाँ था? क्या तो ऑफिस में रह गया था? विंग झूठ मूठ का बोल देता है कि हाँ, नाइट प्रोजेक्ट पे काम करना था, दैट्स वाई मैं वहीं रह गया, तो मुझे माफ़ कर दे, ऐसे मत रिएक्ट कर, छोड़ दे, ठीक है ना? तो वो कहता है, पर कम से कम मैसेज तो करना चाहिए ना, हमने कितने कॉल्स किए, हमें डर लग गया था, ठीक है? तो वो कह देता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, चिंता मत कर तू, ठीक है ना, मैं ओके हूँ। और इतना बोल कर जियांगजिंग उसे अंदर लेके आती है तो जियांग कहती है, बाबा क्या आप ठीक हो ना? कहता है, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, आई एम ओके। और इतना बोल करके और वो उसे बस देखता है। उसके बाद वो सब चुपचाप से विंग को देख रहे होते हैं। विंग जो कि सच में उसे खुद सदमा लगा हुआ था भाई, वो तो ऑफिस से बाहर निकला, फिर उसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ आइडिया नहीं था,
कोई भी आइडिया उसे कुछ भी नहीं था। पर लास्ट का सीन उसे याद था कि एक शख्स ने उसे गोली मारी, वो भी हार्ट के बीचों बीच, एंड देन वो ऑन द स्पॉट मर चुका था। उसके बाद विंग अपने कमरे में आता है, वापस से हर चीज़ को सोचना स्टार्ट करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे जो जो झलकियाँ मिल रही थी वो सभी चीज़ों को वापस से वो गेम में ऐड करना शुरू कर देता है। तो आज के लिए मैं इतनी ही देर का रहने देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है मैं लाइव आके अपना टाइम बर्बाद कर ही चुकी थी। तो 30 मिनट का ये पार्ट है। अब नेक्स्ट मैं जो भी लाऊंगी 1-1 घंटे का लाऊंगी, ठीक है ना। इस पर अच्छे कमेंट्स और रिव्यू मुझे नहीं मिले तो मैं इस स्टोरी को यहीं पे रोक दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।